माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में हूँ और अब पहले तो नेट का प्रिपरेशन कर रहा था, बट जब से बोर्ड एग्ज़ाम का डेट आया है तब से बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ही बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हुए टोटल 18 दिन हो चुके हैं और अभी हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है और अभी आज है 2 मार्च 2025 और कल है बायोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम। तो हिंदी के बाद बायो करने में तो लगभग 6 दिन का टाइम मिला था, बट मैंने 4 दिन उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे दिए और 2 दिन ही लास्ट का मैं अपने बायो के रिवीजन के लिए रखा हूँ, क्योंकि बायो तो साल भर पढ़ी ही थी अच्छे से। लास्ट में बस 2 दिन में इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो अभी 2 दिन लगभग 1 मार्च और 2 मार्च को अच्छे से बायो का रिवीजन कर लेना है, क्योंकि 3 मार्च को सुबह में 8:30 बजे से बोर्ड एग्ज़ाम है इसका। तो अभी मैंने अपना जागृति डायरी बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब से मैंने बोर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब से मैं ये नहीं बना रहा था, तो उसकी वजह से मैं डेली बहुत कम पढ़ पा रहा था। पर अब नीट के लिए लगभग बस 60 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के 2 महीने जागृति डायरी को अच्छे से मेंटेन करें। तो 1 मार्च से मैं जागृति डायरी बना रहा हूँ और इसमें अच्छे से मैंने मेडी से सारे रिविज़न करने का बायो का सबका चैप्टर का नाम लिख लिया था। तो मैं मेडी लेकर बैठा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, बट 2 चैप्टर रिवाइज हुआ, बट बाद में मन ही नहीं करने लगा, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में मैक्सिमम वीडियो लेक्चर ही देखा है। हिंदी का प्रिपरेशन कर रहा था तो हिंदी में बस वीडियो लेक्चर चल रहे थे। बाद में थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स का प्रिपरेशन किया तो उसमें भी वीडियो लेक्चर मिल नहीं थे। तो अभी वो रिवीजन करने का थोड़ा फ्लो टूट गया था, तो उसके मैंने 2 दिन चैप्टर पहले दिन 1 मार्च को अच्छे से रिवाइज किया मेडी से, और उससे ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर खोजने लगा, तो मुझे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे बायो का वीडियो लेक्चर देखा, जिसमें कि सारे यूनिट वाइज लगभग 1 से 1.5 घंटे में सारे यूनिट वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट PYQ है, उसको डिस्कस करा रहे थे सर। तो उसका लगभग 4-5 लेक्चर था, तो वो 4-5 लेक्चर मैंने देख लिया। तो 1 मार्च को तो मैंने लगभग 3 लेक्चर देखा था और 2 मार्च को आके बाकी का 2 लेक्चर भी देख लिया। तो वहाँ उससे ये मिल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो अगर मैं PYQ का देख रहा था तो मुझे तो अच्छा लगा PYQ देख के कि हाँ ये तो सारे क्वेश्चन मैं कर लूँगा। बट जब अपने गाइड के जो लास्ट में मॉडल पेपर दिया जाता है उसका क्वेश्चन देखा तो वो थोड़ा डिफरेंट लग रहे थे, तो इसकी वजह से थोड़ा एक डर बना हुआ था कि कैसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्या होगा। तो फिर सोचा जैसे भी होगा देखा जाएगा, बस अपना रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी रिवीजन हो बहुत है, साल भर पढ़ाए बायो हो जाएगा। तो फिर सेकेंड डे में 2 मार्च को रिवीजन करने लगा, तो उसमें तो मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया। मैंने बायोटेक दोनों यूनिट रिवाइज कर ली जूलॉजी में, और फिर जितने भी इकोलॉजी का इकोसिस्टम वाला चैप्टर है लास्ट का 3-4 चैप्टर है बॉटनी का, उसको मैंने रिवाइज कर लिया। और कुछ वीडियो लेक्चर देख लिए कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो करने में बहुत ही आसान लगा था, थोड़ा आसान लगा था, पर जैसे जैसे टाइम और बीत रहा था और पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि होता है बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैं हिंदी के लास्ट दिन, हिंदी के 1 दिन पहले लगभग मैं 10 बजे तक रात में पढ़ा था, बट इस टाइम मैं 9 बजे घर चल गया था। तो होता है जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम होने लगता है एक प्रेशर कम होने लगता है। बट अभी फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, केमिस्ट्री का आने वाला है, और इसमें तो और भी क्वेश्चन उठपटांग पूछेगा। तो मैं लास्ट रिविजन करने के बाद अपने 9 बजे घर चला गया और बस घर जाकर मस्त खाना खाया, मस्त घूमा फिरा टहला, घर आया और फिर सुबह उठा। तो मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे उठने के लिए सुबह, बट उठते उठते 6 बज गया था और अभी मुझे लगभग 1 घंटे में तैयार होकर मुझे निकल जाना है। तो मैं फिर अपना तैयार वार हो गया और अपना जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेन हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी तो नहीं, पेन, स्केल, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बस यही तो ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं अपने सेंटर के लिए निकल गया, क्योंकि सेंटर मेरा गांव है, लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है जाने। तो मैं स्कूटी से गया और सेंटर पर लगभग आधे घंटे पहले पहुँच गया था, आधे के 45 मिनट पहले ही पहुँच गया था। और फिर मेरे सामने आया ये पेपर। तो मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बस इसमें हिंदी का ही पूछ लें, इंग्लिश का पेपर आए ना, और मैं तो फॉर्म इंग्लिश में भरा है तो कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। बट हाँ, दोनों तरह से आया था, पहले हिंदी का क्वेश्चन था, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर हिंदी का क्वेश्चन, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन था। और जब पहले के 5 मिनट मैंने क्वेश्चन रीड किया तब एक संतुष्टि हुई कि हाँ सारे क्वेश्चन मुझे पढ़ा हुआ ही है, मैंने नीट में ही ये सारा क्वेश्चन पढ़ा है, तो हो जाएगा सारा क्वेश्चन। तो फिर अपना क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। और अभी साल भर तो बस इसका कि नोट्स ही पढ़े थे, उसमें भी गोला फरने वाला ही क्वेश्चन पढ़े थे। तो थोड़ा डर लगा था कि मैं कैसे सारा वर्ड लिखूँगा,
पर हाँ, जैसे जैसे पेपर देते गए लिखने का हैबिट बनता गया। जब भी क्वेश्चन आ रहा था लाइक लिखते ही जा रहे थे। बस एक चीज़ की गड़बड़ हुई है, वो है स्पेलिंग की। मुझे लिटरली किसी भी चीज़ का स्पेलिंग अच्छे से याद नहीं आता। लाइक उसमें पूछा था कि कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में बताओ, तो मैं उसमें मलेरिया, टाइफाइड ये सब लिखा, कॉमन कोल्ड। बट जो उसका पॉजिटिव एजेंट है, जो वायरस का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, वो तो याद था बट उसको लिख नहीं पाया। लाइक एलिफेंटियासिस का जो वायरस है, उसका नाम, जो पैथोजन है, उसका नाम याद ही नहीं आ रहा था। याद तो आ रहा था, फिर उसका लिखने में ही पता नहीं क्या है कि क्या स्पेलिंग उसकी होगी। तो कैसे भी करके एक एक वर्ड जोड़ के स्पेलिंग लिखा हूँ, तो मेरा नंबर तो स्पेलिंग पे अगर कटेगा तो बहुत ज़्यादा कट जाएगा। पर हाँ, उतना भी नहीं कटेगा क्योंकि मैंने अच्छे से सारा फैला कर लिखा है। और पहली बार मैं 22 पेज लिखा हूँ अपने कॉपी में। और लास्ट वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी। लाइक लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था कि ग्रोथ मॉडल का एक्सप्लेन करो, कितने पॉपुलेशन में ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। और वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो मुझे लगा कि वो एज पिरामिड वाला है, कि एक एज पिरामिड होता है जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर स्टेबल रहेगी। तो वो मैं एक्सप्लेन करने लगा था, और जैसे 1.5 पेज लिखा तो मुझे समझ आया कि नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ। इसमें होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ का। तो क्या करते, कैसे भी क्वेश्चन को एंड किए और फिर दूसरे पेज में उसका लिखना स्टार्ट किए। तो आशा करूँगा कि एग्जामिनर की नज़र उस वाले क्वेश्चन पे चले जाए जो मैंने करेक्ट बाद में लिखा है, वरना अगर वो पहले वाला चेक करके क्रॉस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल है, बट यकीन है कि कुछ ना कुछ नंबर तो उसमें मिल ही जाएगा। तो ये रही मेरे बायोलॉजी के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। और अब अगला एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 6 मार्च को है, और वो है फिज़िक्स का, जिसमें कि बहुत डेरिवेशन करना है, बहुत एक्सप्लेन करके लिखना है। तो अभी फिजिक्स का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एक दिन गैप देकर 8 तारीख को केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए आज के शुरू में बस इतना ही। आपका बोर्ड एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।